हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है बदतमीज नंद। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। रजनी कॉलेज से लौटी तब खाना लेकर खाने लगी। फिर अपनी भाभी को देखकर बोली, अरे भाभी, कैसी बेस्वाद सब्जी बनाई है तुमने। क्या खाना बनाना भी नहीं आता तुमको। रजनी अपनी भाभी स्वाति से बोली। तब स्वाति बोली, पर दीदी, बाकी सब ने भी तो खाना खाया है और तो किसी को सब्जी खराब नहीं लगी। इतने में ही रजनी की मम्मी प्रभा जी अपने कमरे से बाहर आई और बोली, अरे क्या हो गया। तब रजनी बोली, मम्मी देखो अपनी बहू को, एक तो खाना ढंग से नहीं बनाती और फिर मुझे ही जवाब दे रही है। तब प्रभा जी स्वाति से बोली, क्यों जवाब दे रही हो तुम। जब उसे खाना पसंद नहीं आया तो नहीं आया। फिर स्वाति बोली, मम्मी जी, पर आपने भी तो सब्जी खाई ना, तब तो आपने कुछ भी नहीं कहा। तब प्रभा जी बोली, लो अब तुम तो मुझे भी जवाब दे रही हो। फिर स्वाति चुप हो गई। स्वाति की नई नई शादी हुई है शोभित से। उसकी फैमिली में उसके पति के अलावा उसकी सास प्रभा जी और एक नंद है रजनी। अब रजनी जो है वो बहुत ही नकचड़ी है। वो घर में सबसे छोटी है तो ज्यादा लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। वो सबको जैसे जी में आए वैसे जवाब देती है। इस पर भी प्रभा जी उसे समझाने के बजाय उसी का पक्ष लेती है। खैर, एक दिन स्वाति बाहर से आई। प्रभा जी और रजनी सोफा पर बैठकर टीवी देख रही थी। तब स्वाति रजनी से बोली, रजनी, मेरे पर्स से पैसे तुमने लिए क्या। तब रजनी बोली, हाँ लिए। तब स्वाति बोली, अरे पर कम से कम मुझे बता तो देती, वो बिल भरने के पैसे थे। तुम्हें पता है मुझे कितनी परेशानी हुई तुम्हारी वजह से। आज नेट भी नहीं चल रहा था। तब रजनी चिढ़ते हुए बोली, हाँ तो क्या करूँ, परेशानी हुई तो। वैसे भी तुम्हारे पैसे नहीं थे, मेरे भैया के पैसे हैं, तो तुमसे क्यों पूछूं। तुम क्या मालकिन हो, और मुझे ज्यादा ज्ञान मत दिया करो। बोलकर रजनी अपने कमरे में चली गई। फिर प्रभा जी बोली, अरे बहू, तुम भी ना, वो नासमझ है, बच्ची है अभी, उससे कुछ मत कहा करो। स्वाति ये सब सुनकर दंग रह गई। उसे रजनी की बातों से ज्यादा गुस्सा प्रभा जी की बातों का आ रहा था, पर वो बात को बढ़ाकर घर में झगड़ा नहीं करवाना चाहती थी। इसीलिए उसने रजनी से एक निश्चिंत दूरी बना ली। वो रजनी से बात ही नहीं करती थी ताकि घर में कलेश ना हो, क्योंकि शोभित को वो पहले भी कई बार रजनी के बर्ताव के बारे में बता चुकी थी। पर शोभित कुछ कहता तो घर में झगड़ा हो जाता था। इसीलिए स्वाति ने उसे भी कुछ नहीं कहा। फिर कुछ दिनों के बाद प्रभा जी की कुछ सहेलियां आई हुई थी। स्वाति तब छत से सूखे कपड़े लेने गई थी, तो प्रभा जी ने रजनी से कहा, अरे बेटा, जरा सबको पानी तो पिला दो और एक काम करो, चाय भी चढ़ा दो। इतना सुनते ही रजनी बोली, मैं क्या आपकी नौकर हूँ जो ऑर्डर दे रही हो, चाय बना दो, पानी पिला दो, खुद उठकर बना लो, मैं तो कुछ नहीं करने वाली। इतना बोलकर रजनी चली गई। तब तक स्वाति भी कपड़े लेकर आ गई थी। उसने ये सारी बातें सुनी। फिर कपड़े रखकर उसने सबको पानी पिलाया और चाय बना कर दी। फिर सबके जाते ही प्रभा जी रोने लगी। उनको रोता देखकर स्वाति उनके पास आई और बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, आप ही तो कहते हैं बच्ची है, ना समझ है, आप उसे कुछ मत कहा करो। तब प्रभा जी अपने ही दुख में बोली, अरे कोई बच्ची नहीं है, 19 साल की है। सच तो ये है कि वो बदतमीज है, ज्यादा लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। फिर स्वाति बोली, हाँ मम्मी जी, बात तो आपकी सही है, पर इसमें गलती आपकी है। फिर प्रभा जी हैरानी से स्वाति को देखने लगी। तब स्वाति बोली, हाँ मम्मी जी, एकदम सही कह रही हूँ मैं। देखिए, जब उसने उस दिन मेरे साथ बदतमीजी करी तब आपने उसका साथ दिया, जबकि आपको उसे टोकना चाहिए था। अगर आप तभी उसे टोकती तो आज ही नौबत नहीं आती, क्योंकि बच्चे अगर गलती करे तो बड़ों का फर्ज बनता है उनको सही रास्ता दिखाने का। पर आपने तब ये सोचा कि इसके साथ बदतमीजी हो रही है, ये तो बहू है, तो इसके साथ जो भी जैसे भी बात करे क्या फर्क पड़ता है ना। फिर प्रभा जी ने शर्म से नजरें झुका ली। दोस्तों, स्वाति ने सही किया या नहीं, इसी सवाल के साथ कहानी यही खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल KNY हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।